राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय संडे स्पेशल लॉन्ग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज भी हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें और कुछ नई चर्चाएं। जो आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे उनके रिप्लाई भी करने हैं और कुछ लोगों के नए क्वेश्चन भी हैं, उनका भी जवाब देना है। तो सबसे पहले आप लोगों का दिल से थैंक यू यार। मैं जितना थैंक यू करूं मेरे लिए कम ही है, क्योंकि आप हर बार मेरा लॉन्ग ब्लॉग देखते हो, कमेंट्स करते हो और उसके बाद इतना सारा प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बड़ी बात है भाई। अभी तो मैंने सबका प्यार इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया है, तो फिर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और हर संडे इसी चीज़ का वेट होता है कि कब लॉन्ग ब्लॉग बनेगा तो हम उसमें नई बातें करेंगे। आप लोग तो ठीक है, पर मुझे भी इस चीज़ का इंतज़ार रहता है कि संडे आए और मैं लॉन्ग ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि सबके कमेंट्स होते हैं तो मैं सिर्फ लाइक कर देती हूँ, क्योंकि उसमें जवाब नहीं दे सकती। जवाब तो फिर लॉन्ग ब्लॉग में ही देना पड़ता है। बस सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मेरी फैमिली में सब लोगों को मैं दिखाऊं, तो देखो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सब लोगों को दिखा ही नहीं पाती। हमेशा मेरे घर की कहानी ऐसी होती है कि कुछ बंदे घर में होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और अभी भी मैं घर में सिर्फ अकेली हूँ। बाकी की जो मेरी फैमिली है वो सब बाहर गई है, मैं सिर्फ घर में अकेली हूँ। तो आप लोग बोलते हो ना जब मैं कि अपनी फैमिली को दिखाऊं, तो मुझे समझ नहीं आता मैं किस किस को पहले। मैं सबको बोल देती हूँ कि आज मुझे ब्लॉग बनाना है, आप सबको मेरे ब्लॉग में आना है। कुछ मेरी बात को सीरियस लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। फिर सबका काम पे जाना भी जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ हमारे हिसाब से तो नहीं हो सकती और हमारे हिसाब से किसी को छुट्टी भी नहीं मिलती। तो इसीलिए जो मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरे देवर जी हैं, मेरे फादर इन लॉ, उन तीनों का तो काम ही होता है। बाकी घर में रह गई जो लेडीज़ में मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ, तो वो आज गणेश विसर्जन है ना, तो वो वहाँ गई हुई हैं किसी के यहाँ। तो मैंने उनको बोला था कि अगर जल्दी आ जाओगे तो फिर मैं ब्लॉग में आप लोगों को भी दिखा दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं अपनी फैमिली को दिखाओ। तो मैंने उनको बोल दिया है, अभी तक तो वो आए नहीं। आएंगे तो मैं आपको ब्लॉग में दिखा दूंगी। अगर इसमें नहीं देख पाए तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेंगे या फिर शॉर्ट ब्लॉग में दिख पाएंगे, क्योंकि जब भी लॉन्ग ब्लॉग का मैंने सोचा है कि मैं अपनी फैमिली से मिलवाऊँ, तो ऐसा हुआ ही नहीं है और आगे भी भाई नहीं होगा, क्योंकि सब मूड ही बंदे हैं, अपने अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरी फैमिली दिखाऊं, अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊं। मेरी फैमिली में ना बहुत ही सीधे लोग हैं, तो फिर वो बोलेंगे भी कुछ नहीं, बस ब्लॉग में आ जाएंगे। थोड़ा उन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्म लगती है, मुश्किल से इतना बोलने के बाद बस अपना चेहरा ही दिखाएंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बात करने का तो फिर बहुत दूर रहेगा कि वो हमसे बातचीत करें ब्लॉग में, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा कमेंट ये भी था कि हम अपना होम टूर कराएं, तो हमारा घर तो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रेंट के घर ऐसे ही होते हैं। ये 1 BHK, तो इसमें सिर्फ एक रूम और बाथरूम और किचन ही मिलती है। बाकी हमारा खुद का भी घर है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी मैं छत पे जाती हूँ, जो ब्लॉग बनाती हूँ वो हमारा खुद का घर है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आपका खुद का घर है तो आप रेंट पे क्यों रहते हो। जो हमारा खुद का घर है ना, तो उसमें सिर्फ 2 ही फ्लोर हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो नीचे वाले में रहते हैं मम्मी पापा और मेरी ननद, मेरे देवर जी, और जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें रहते हैं बड़े भैया और बड़ी दीदी, और उसके ऊपर हमारा बनेगा। तो अभी पापा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोन है, तो इसलिए मन नहीं करता उनको ज़्यादा फोर्स करने के लिए कि हमारा रूम बनाओ, तो इसलिए रेंट पे ही रहते हैं। बाकी 3 साल तो मैं मम्मी पापा के साथ उसी घर में रही हूँ। बस अभी 1 साल ही हुआ है हम लोगों को इस नए वाले कमरे में आए हुए। मतलब 2 बच्चे हैं तो दिक्कत होती थी काफ़ी ज़्यादा लेटने बैठने की, तो इसीलिए रूम लिया है, वरना हम वहीं रहते अभी भी। और मैं तो चाहती यही हूँ कि जल्दी से पापा का ये लोन ख़त्म हो तो फिर हमारा भी घर बने, क्योंकि रेंट का घर तो आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा मुश्किल होता है इस घर में रहना। हर महीने सैलरी आने से पहले रेंट की टेंशन होने लगती है। तो जल्दी जब भी हमारा नया रूम बनेगा या नया घर बनेगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। वैसे तो हमारा खुद का घर है ही, बस खाली रूम ही बनना रह गया है। तो आने वाले टाइम में जब भी वो बनेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग हमेशा यही सोचते हो कि मैं स्टार्टिंग का ब्लॉग तो खड़े होकर बनाती हूँ, बाकी के ब्लॉग में बैठ कैसे जाती हूँ। तो मुझे ना हमेशा से ऐसा रहा है कि मैंने शॉर्ट ब्लॉग बनाए हैं, तो उसमें मेरा फ़ोन हमेशा रखा हुआ होता है स्टैंड में, तो मुझे हाथ में पकड़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अभी जो मैं स्टार्टिंग में ब्लॉग की स्टार्ट तो कर देती हूँ, बट मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है ना, तो सिर्फ हाथ में दर्द हो जाता है, तो बाकी का ब्लॉग में बैठ के शूट कर पाती हूँ। और आपका ये भी क्वेश्चन था कि मेरे हस्बैंड और मैं फ़र्स्ट टाइम कहाँ पे मिले थे,
तो मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी जैसे बताया था कि मेरे हस्बैंड की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी। मेरी बस जो सिस्टर हैं उनकी बातचीत थी, तो उनके सारे मेरी भी बातचीत हुई। फर्स्ट टाइम हमने मिलने का सोचा था तो हम पार्क में ही मिले थे, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हम जितनी बार भी मिले हैं कोई किसी अच्छी जगह ही गए हैं। और आगे भी जब हम कभी हमारे दोबारा मिलने की प्लानिंग हुई है तो हम हमेशा छोटी मोटी जगह पे मिलते थे। ऐसा नहीं कि हम कभी अच्छी जगह जा रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का शुरू से ही ऐसा रहा है कि हमें दिखावे वाला रिलेशनशिप रखना ही नहीं है, हम नॉर्मल लोगों की तरह रहेंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को यही सोच रखा था कि हमें शादी करनी है, पर मेरा ऐसा देखो कोई सीन नहीं था, क्योंकि भाई हर किसी का कोई मतलब पहले से पता नहीं होता ना कि हम अभी बात कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि हमारी उसी से शादी हो जाए। मेरे हस्बैंड हमेशा ऐसी बातें सोचते थे। तो जब भी मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने आए हैं तो हम हमेशा पार्क में ही मिले हैं, या फिर ऐसे ही मार्केट वगैरह में घूमते घूमते चलते फिरते बात करते थे। कभी भी अच्छी जगह हम गए ही नहीं, बस फर्स्ट टाइम बंगला साहिब गुरुद्वारे गए थे और उसी में घूम कर आए। उसके बाद हमारा कभी ऐसा सीन ही नहीं बना कि हम मूवी देखने जाएं या लॉन्ग ड्राइव पे जाएं या बाइक पे घूमने जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वैसे मेरा तो मन बहुत करता है कि मैं बाइक पे जाऊं घूमने, और भी जगह घूमने जाऊं, पर मेरे हस्बैंड को घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे तो हमारी लव मैरिज हुई है, 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, पर 36 तो दूर रह गए, हमारे 25 भी नहीं मिले। जो चीज़ें मेरे हस्बैंड को पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है, और जो मुझे पसंद है वो मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं है। तो देखते ही होगे मेरे शॉर्ट्स ब्लॉग में, क्योंकि जब भी मैं कुछ बाहर का खा लेती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो मुझे बाहर का खाना मतलब ऐसा नहीं कि डेली चाहिए हमें मोमोज वगैरह, मतलब कभी कभी होता है यार। हफ्ते में हस्बैंड की अगर एक दिन छुट्टी है तो कुछ बाहर का खाना बनता है, इतना तो चलता ही है लाइफ। मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो तो ये भी चाहते हैं कि मैं भी ना खाऊं, बट कभी कभी मैं उनसे छुप के खा लेती हूँ, ऐसा नहीं। ना ही मेरे हस्बैंड को कुछ बाहर का खाना पसंद है, ना ही शादियों में जाना पसंद है, ना ही किसी रिश्तेदार से बोलना चालना पसंद है, और ना ही घूमना फिरना पसंद है। उन्हें कुछ भी, अगर उनकी जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन भी वो सिर्फ पूरा दिन घर में ही बिता देते हैं। छुट्टी वाला दिन एंजॉय करें बिल्कुल भी नहीं, वो हमेशा जब भी उनकी छुट्टी होती है वो घर में ही पूरा दिन निकाल देते हैं हम लोगों के साथ में। और बात रहेगी मेरी दोस्तों की, तो मेरा भी कोई दोस्त मतलब पहले नहीं था, बट अब जब से मैंने यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है काफ़ी लोग मेरे दोस्त बन चुके हैं। कुछ लोग मेरे यूट्यूब से लेके इंस्टा तक पहुंच गए, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा बात भी करते हैं। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। चाहे भले से वीडियो बनाने से मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं, बातचीत करने में मतलब एक अपनापन सा लगता है सबसे ही बात करो तो। और आप लोग मेरे फादर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पूछते हो कि आपने अपने पापा जी को नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे पापा जी पूरे दिन, उनका काम ही ऐसा है कि वो पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, और हम भी उनको जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि काम उनका ऐसा है कि अगर डिस्टर्ब करेंगे तो माइंड इधर उधर हो जाता है, तो काम गड़बड़ भी हो जाता है। क्योंकि खाने पीने का काम है तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, आप लोग तो जानते ही हो। थोड़ी सी भी चीज़ें इधर उधर होती तो फिर पूरा काम ही खराब हो जाता है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं, तो मेरे हस्बैंड तो नेल आर्ट का काम करते हैं। मैंने इससे पहले भी बताया था, मैं फिर से बताती हूँ। और नेल आर्ट के अलावा उन्होंने पहले भी जितने भी जो भी जॉब की है वो भी सारी सलून की ही थी, उससे पहले उनका कोई अलग से काम नहीं था। मेरी शादी से पहले ही वो नेल्स का काम करते थे, और अभी भी नेल्स का ही करते हैं। दीदी आप इतना अच्छा अच्छा खाना कैसे बना लेते हो, आप तो बहुत सारा खाना बनाते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी हमें वीडियो के लिए शूट करना होता है तो हम थोड़ा ही बनाते हैं। आप लोग देखते हो कि मेरे वीडियो में कोई चीज़ ज़्यादा बना रही हूँ तो वो मुझे उसका प्रोसेस पूरा पता है कि हाँ ये मुझसे अच्छा ही बनेगा, तो इसलिए हम ज़्यादा बनाते हैं, और हम सारे बैठ के उसको फिनिश भी कर देते हैं। पर जो मैं कुछ नई चीज़ें ट्राई करती हूँ जो मैंने उससे पहले कभी ट्राई करी ही नहीं, या कुछ नया स्नैक्स हो गया, तो मैं उसको थोड़ा ही बनाती हूँ, ताकि अगर खराब हो जाए तो फिर इतना बेस्ट भी ना हो। का ये भी सवाल था कि दीदी आपके बच्चे कितने हैं, तो मेरे तो मैंने पिछले ब्लॉग में ही बताया था, मैं हमेशा बताती रहती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना जो नए लोग आते रहते हैं उनको हमारे बारे में नहीं पता होता, थोड़ा टाइम लगता है उनको जानने में। पर मैं आपको बता दूं कि मेरे 2 ही बेबीज़ हैं बस, दोनों, और वो भी दोनों बेबी बॉय हैं। बस ये मेरी 3rd प्रेगनेंसी है, वो भी एक बेबी गर्ल के लिए। मेरी तो यही प्रार्थना है राधा रानी से कि बस हमारे घर एक लड़की आ जाए, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। और आप लोगों का सबसे ज़्यादा पूछने वाला एक ही सवाल होता है हर बार कि दीदी आपके लॉन्ग हेयर कैसे हैं, आप अपने वाले में क्या लगाते हो। तो देखो मैं अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाती, और आप चाहे जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार यही बोलूँगी, मुझे जो भी शैम्पू मिल जाता है, जो भी तेल मिल जाता है, मैं वो अपने सर में लगा लेती हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगाती। अगर हमें अपने बाल लंबे करने हैं तो हम अपने बालों में क्या लगाएं, कुछ ऐसा टिप्स हमें बता दो। तो आपको जो भी अपने सर में हेयर ऑयल लगाना है तो
तो आप अपना घर पे बना के लगा लो, वो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाओ, वो आपके बालों में ज़्यादा अच्छा फायदेमंद रहेगा। आजकल तो आप लोगों को पता ही है कि सारी चीज़ें कितनी फेक हैं, कोई चीज़ लगाने का मन ही नहीं करता, और ऊपर से जो अच्छी चीज़ें हैं उनका प्राइस इतना ज़्यादा है जो हमारे बजट से तो बाहर ही होती है, हम नहीं खरीद सकते। आजकल की लोग बाल बहुत ज़्यादा धोते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन अपना हेयर वॉश कर लेते हैं, तो बाल अब जितना ज़्यादा बाल धोते हैं उतना ज़्यादा बाल अब कमज़ोर होते हैं, वो पहले वाला नेचर अब है ही नहीं। तो इसलिए अपने बाल थोड़ा टाइम टाइम पे धोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं अपना खुद का बता रही हूँ कि मैं अपने बालों को हफ्ते में एक ही बार वॉश करती हूँ, या फिर 2 बार, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक पहली बात तो मेरे पे टाइम नहीं होता, और दूसरी बात मैं इतनी जल्दी हेयर वॉश कर भी नहीं सकती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो जब से मैंने ये टाइम टाइम पे अपना हेयर वॉश करना स्टार्ट किया है तो मेरे बाल अच्छे हैं, और मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा हेयर फॉल हो, क्योंकि वरना आपको पता है कि बाल जब एक बार झड़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने से ही बालों की ग्रोथ नहीं होती है। वैसा आप लोग सोच रहे हो कि दीदी ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेते हो। हाँ, वो बात आपकी ठीक है कि थोड़ी बहुत टेंशन सब लेते हैं। मेरे कहने का मतलब वो वाली टेंशन नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचते हो कि हमारे बाल लंबे हो जाए, वो वाली टेंशन मत लिया करो। मेरा तो पूरा रूटीन ही चेंज हो जाता है, क्योंकि मैं रात को देर से सोती हूँ, फिर सुबह लेट उठना, मेरे हस्बैंड का लंच भी रह जाता है, कभी कभी जल्दी उठ जाती हूँ तो बना के दे देती हूँ, फिर नहीं उठ पाती हूँ तो नहीं देती, क्योंकि मेरा सोना ही सुबह 4 या 5 बजे होता है, तो इसलिए मेरी आँख नहीं खुल पाती। पर जब मैं अपना उठती हूँ उसके बाद फिर मैं खाना पीना बनाती हूँ, फिर बाद में और भी बहुत काम होते हैं। और जो भी आप, बहुत से लोग सोचते दीदी आप अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम अपने कपड़े हाथ से ही धोते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आप चाय मत पिया करो। तो देखो मेरा ना, पहले मैं चाय नहीं पीती थी, शादी से पहले मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी। मुझसे लोग जिद करते रहते थे कि थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सी, तो मेरा मन नहीं होता था चाय पीने का, ना मैंने कभी अपनी ऐसी आदत बनाई। पर शादी के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, चाय की इतनी ज़्यादा लत लग गई। मतलब हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो है वो चाय ही पी जाती है, खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाय है, उसके अलावा और कुछ भी। जब मेरी शादी हुई है ना, तब से मेरा ये रूटीन चेंज हो गया है। अब मुझे चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं मना भी नहीं कर पाती चाय के लिए। पर मैंने जब से मेरी प्रेगनेंसी है तब से मैं चाय मैंने पीनी बहुत कम कर दी है, वरना मैं पूरे दिन में 5-6 बार तो चाय पी ही लेती थी। बट अभी एक ही बार पीती हूँ, कभी कभी 2 बार हो जाता है कि शाम को अगर बारिश हो रही हो तो भले से मैं 2 बार पी लूँ, वरना मैं एक ही बार पीती हूँ बस सुबह। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं अब से चाय बिल्कुल ही पीना बंद कर दूंगी। मेरे ब्लॉग में आपको चाय दिखेगी ही नहीं। मैं अपने घर का ही खाना खाती हूँ, जो सारे खाते हैं वही मैं खाती हूँ। बात रह गई अगर फ्रूट्स की, तो वो चीज़ खानी है, एक अच्छी बात है। पर आप लोग तो जानते हो कि फ्रूट्स भी इतने महंगे हैं कि बजट से बाहर ही चले जाते हैं। अगर एक दिन एक खा लिया, ऐसा हो जाएगा कि एक दिन खा लिया तो दूसरे दिन होगा ही। और ना ही मैं डेली नारियल पानी पीती हूँ, क्योंकि उसका भी बजट बहुत ज़्यादा है भाई, वो हमारे बजट से बाहर ही एक तरीके से ये सोच लो। तो उससे अच्छा तो नींबू पानी या फिर नॉर्मल वाटर है, अपना जो डेली आप पी सकते हो, जितना चाहे उतना पी सकते हो। नारियल पानी का तो ऐसा है कि एक बार पी लिया तो फिर अगले दिन ही पीना है, पर अपना नॉर्मल पानी तो सबसे अच्छा है। ये होता है कि कभी कभी स्पाइसी खाने का मन करता है, थोड़ा कुछ बाहर का खाने का मन करता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बाइट ही खाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं ऐसा कि बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास पूरी प्लेट है तो मैं वही पूरा खाना खा रही हूँ, ऐसा नहीं, बस उसमें से थोड़ा सा बाकी मैं दे देती हूँ। मेरे बारे में सब कुछ जान गए होंगे, और ऐसे ही मेरे हर संडे को ब्लॉग आते रहेंगे, मेरे बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, और भी घर की डिटेल्स वगैरह जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा। जो आप पूछोगे मैं आपको सारी बातें आपसे करूँगी। और अब बारी है आप लोगों के प्यारे प्यारे नाम लेने की। और सबसे पहला नाम है परी, दीपाली, अनुष्का, माही, सलोनी और मंथन जोशी। जो मंथन जोशी है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने बस ये बोल दिया कि मेरा नाम ले लो, बस जो उनका चैनल का नाम है मैं वो बता रही हूँ। अगर आपको पता लग रहा है कि मैं आपके बारे में बोल रही हूँ तो आप अपना नाम नेक्स्ट ब्लॉग में कमेंट्स कर देना, मैं अगले संडे को आपका नाम लूंगी। पर अभी आपका जो नाम लिखा हुआ है मैं वही ले पा रही हूँ। और नेक्स्ट है अनोखी, ओमिका, श्रेया, दिव्यांशी, सुजाता, मुस्कान, आंचल और साक्षी। तो देखो जहां तक है मैंने सबके नाम ले लिए। अब इतने कम इसलिए हो गए हैं क्योंकि हर बार सबके लेती रहती हूँ ना, तो अब थोड़े लोग ही करते हैं, जो नए आते हैं वो भी अपने कर देते हैं। सबसे यार दिल से थैंक यू, आप लोग इतना ज्यादा प्यार देते हो उसके लिए। अब इतनी सारी बातें तो कर ली, और ऐसी ही बातें करेंगे हम अगले संडे को। पर अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे को स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।